नागनाथ को नमस्कार है जिन्होंने हठ योग विद्या की शिक्षा दी। अक्सर लोग हठ योग में हठ का मतलब जिद समझते हैं। जब हम योग संबंधी उपनिषदों का अध्ययन करते हैं तो उसमें एक उपनिषद का नाम है योग तत्व उपनिषद। हकारेतु सूर्यरु स्यात् ठकारेन्दुच्यते सूर्यचंदम सौरेक्यम हठ इत्याभिधीयते। ह से तात्पर्य हकार अर्थात सूर्य स्वर, अ मतलब ठकार अर्थात चंद्र स्वर। अ और ठ सूर्य और चंद्र का जब एकीकरण हो जाता है, संयोग हो जाता है, उसे ही हठ योग कहा जाता है। ह और ठ के संयोग से होता क्या है, सुषुम्ना नाड़ी जो ह और ठ के बीच में स्थित होती है उसका जागरण हो जाता है। तंत्र शास्त्र के अनुसार हठ योग की एक डेफिनेशन यह भी है, मूलाधार में स्थित शक्ति का सहस्रार में स्थित जो शिव होता है उससे मिल जाना ही हठ योग है। अब ह और ठ को और क्या क्या कहते हैं ये भी जानेंगे। ह मतलब हकार जो कि हमारा दाहिना स्वर होता है, इसको सूर्य स्वर भी कहते हैं। और सूर्य स्वर आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि सूर्य मतलब हमें ऊष्मा देने वाला। इसका मतलब है कि जो हमारा दाहिना स्वर होता है, हकार होता है, वो ऊष्मा प्रदान होता है। इसलिए जो दाहिनी नासिका होती है, हकार नाड़ी होती है, वो दिन के समय ज्यादा एक्टिव रहती है। हकार नाड़ी को शिव भी कहा जाता है। ठ अर्थात ठकार नाड़ी हमारा बायां स्वर जो होता है, इसको हम चंद्र स्वर भी कहते हैं। चंद्र स्वर मतलब कि ये रात में ज्यादा एक्टिव रहता है और चंद्रमा जो होता है वो हमें शीतलता प्रदान करता है। इसका मतलब यही हुआ कि हमारा जो चंद्र स्वर होता है, हमारी बाई नासिका जो होती है वो हमें शीतलता प्रदान करती है। हकार शिव होता है तो ठकार शक्ति होती है। त्रिदोष की अगर हम बात करें तो हमारी जो हकार नाड़ी यानी दाहिनी नासिका जो है वो पित्त प्रधान होती है, ठकार है वो कफ प्रधान होती है। हकार को पिंगला नाड़ी और ठकार को जो है इड़ा नाड़ी कहते हैं। तो बचपन में रोते तो अक्सर डांट पड़ती थी, कहा जाता था कि देखो गंगा जमुना मत बहाओ। इसका हठ से क्या संबंध है? बायां स्वर होता है, इड़ा नाड़ी जो होती है उसे गंगा भी कहा जाता है। जो हकार दाहिना स्वर होता है उसको यमुना भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्थलों में वाराणसी का नाम तो सभी सुना ही होगा। आप ये सोच रहे होंगे कि हम लोग तो हठ योग की बात कर रहे थे, अब हम बनारस कहाँ घूमने चले गए। हठ योग जो है वो बनारस से भी संबंधित है। और ये जो हठ योग की विद्या है जिसे अभी तक आप जिद से समझने वाला आसन समझ रहे थे, वो बनारस से भी संबंधित है। कैसे? वाराणसी का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो वरड़ा और असी होता है। वरड़ा को ठ कहा जाता है यानी बायां स्वर, तो हमारा दाहिना स्वर हकार है उसको असी कहते हैं। तो वाराणसी जो है किसी धार्मिक शहर का नाम ही नहीं, हमारे शरीर में भी इड़ा और पिंगला नाड़ी के रूप में पाया जाता है। हठ योग के बारे में आपको ये जानकारी कैसी लगी, आप चाहें तो कमेंट करके बता सकते हैं।